जय माता दी। दोस्तों आज मैया का दूसरा दिन है जो ब्रह्मचारिणी माँ के नाम से जानी जाती हैं, जिनकी आज दूसरा दिन। आज हम जो है दर्शन करने आए हुए हैं खररा धाम में। आए दोस्तों दिखाते हैं। आज माँ की चुनरी वाकई में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। देखिए कितना मुख्य चेहरा है इनका, कितना देखने में शुभ लग रहा है, एकदम अच्छा चेहरा लग रहा है। इसे मानो धरती पे साक्षात उतर के आई हूँ। आज गुरु जी का जो है दूसरा दिन, नवरात्रि का दूसरा दिन दर्शन प्राप्त मिला हमें। माँ का 84 में बोलने वाली आवाज़ इन्हीं का कृपा है, इस रूप का जो कि हर मानव बोल रहा है। हर 84 में आवाज़ आती है योनियों के द्वारा। अच्छा गुरुदेव, एक सवाल है आपसे हमारा। माँ तो एक ही होती है, फिर ये सरस्वती, शेरा वाली, जगदम्बा, दुर्गा और ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री, इतना अनेकों नाम क्यों हैं? बुढ़िया माई, ये इतना अनेकों नाम क्यों हैं गुरुदेव? नाम बांटा जाता है, जैसे लोग कन्या कहलाता है, माता जी कहलाता है, बहन कहलाता है, बेटी होता है, उसी प्रकार के इनका काम भी उसी है, जो कि अपने रूप बदल करके संसार में आशीर्वाद के रूप में देती है, इसलिए उनको उस नाम से पुकारा जाता है। अब बोलना स्वर माने सरस्वती, इसमें प्राण डालने का नाम शक्ति, जीवदानी है। इसी प्रकार एक आशीर्वाद के रूप में शेरा वाली शेर पे सवार की है। पहले साधन सुविधाएं गाड़ी, स्कॉर्पियो, मोटरसाइकिल नहीं था जी, तो शेरे का सवार बनाए, लेकिन इसलिए इनको नाम शेरा वाली नाम रखा गया। दुर्गा नाम क्यों पड़ा? दुर्गा नाम इसलिए पड़ा, इनका एक दुर्गमा असुर था, उसको मारने के बाद, उसके वध करने के बाद उनके नाम में जोड़ दिया अपना नाम, दुर्गा नाम रख दिया। और फिर फूल पर वास करने लगी तो फूलमती नाम हो गया। वन शक्ति देवी कहा जाता है इनको। वन में, रन में आओ, वन में कहा गया है, जहाँ रहो इनका नाम का जाप करते रहो। तो वन में आप जा करके देखो कि हम आप लोग पेड़ लगाते हैं, सींचते सींचते सूख जाता है, उन्हें बांधते भी उसको डार पाट टूट जाता है, बाकी वहाँ कौन रक्षा करता है? इन्हीं ने करती है। आकाश मोहनी लोग बताते हैं, आकाश में जब बिन लोरी लड़ रहा था तो ऊपर से आवाज आती रही, जैसे ब्रह्म की आवाज। ब्रह्म माने आकाश, ऊपर से जैसे आपको, जैसे हमको आवाज आया था कि आप गुरु जी हो। जैसे 11 साल की अवस्था में हमारे यहाँ घर आई थी, बाकी बताई है हमको 43 साल की अवस्था में ब्रह्म की आवाज आई कि आपके घर मैंने पहले आ चुकी थी 32 साल। उस समय गुरुजी विश्वास नहीं हुआ? उस समय हमको पता नहीं था। अच्छा, खाने को पता नहीं रहा, बचपना रहा। तो कैसे मालूम चला कि माता? जब आवाज आई है तब न पता चला। हमने अपनी आंखों से देखा था कि एक बूढ़ी के रूप में आकर के पागल के भेष में आई थी, हमने आँख से देखा था। बाकी ये हमको नहीं पता था कि ये दैविक प्रक्रिया है, देवी ने आई है माँ बन करके हमको दर्शन देने, हमको या दर्शन लेने, हमको यह पता नहीं था। बाकी इस गुरु पूर्णिमा के पहले 4 दिन, जो कि रात में 12 बजे 2 बजे रात्रि की आकाशवाणी हुई, तब हमको ये पता चला कि इसमें माँ ने हमारे घर में सही आई थी। ना इस समय के भक्ति से, ना यह प्रक्रिया से पता चला, बाकी स्वयं माँ ने अपना परिचय दिया है। इसलिए उनका ऐसे ऐसे कार्य के नाम बूढ़ी माँ, दुर्गा माँ, शेरा वाली माँ, लक्ष्मी, अपने लक्ष्य से जो अपने लक्ष्य के पूरा जो आता है, मन के लक्ष्य बना करके उसका पूरा हो जाता है, इसलिए इनका नाम लक्ष्मी है। वन रन वन में रक्षा करती है, बन सकती है। अब इनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। पूरी शक्ति है, संसार के रची है, और इनके रचे रचाए हम लोग हैं। हम इनसे बड़े ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। बाकी इन्हीं ने करती है, कराती है, जब चराचर है इन्हीं है, बोलती है, बुलाती है, इसलिए इन्हीं का सब किया हुआ है। और हमारा एक भाव है, प्रेम है, इन पर विश्वास करना चाहिए। महिषासुर को मारी,
वो वरदानी असुर पैदा हुआ था इन्हीं की कृपा से, इन्हीं ने वरदान दिया था। बाकी संसार में दिखाना चाहती थी माँ अपनी लीला, तो उनको मारने के बाद महिषासुर मर्दिनी माता नाम रख दिया। रक्त बीज इन्हीं का, संसार इनका बच्चा है। उनके अंदर ऐसी शक्ति डाली थी कि एक बूंद गिर जाए तो हजारों हजारों पैदा होते चले जाते थे। तब जाकर के अपना रूप बदल करके काली का रूप और तेगा तब थप्पड़ लेकर के उनका वध कर करके तब वो ब्लड गिरने नहीं दिया नीचे, तो जाकर के उनका अंत हुआ, तो नाम काली पड़ा। ऐसे नाम इनका 9 रूप से लिखा गया है। महागौरी माता नारायणी नमस्तुते नमो नमः। समझ में आया जी। ऐसे समझना चाहिए। माँ तो माँ है, बाकी वही माँ कहे कभी चंडी, हाँ जी कभी माँ, कभी और अवस्था बदल रूप बदल देती है तो उसका भी नाम पड़ जाता है। तो इसलिए इनका नाम बदल करके रूप के और कर्मों का नाम ये है नव दुर्गा। 9 दिन ये रूप बदलती रहेगी। जब धरातल पे आई है तो धरती भी भार नहीं सह पाई और गर्दा 9 दिन उड़ता रह गया, तो अंधेरा हो गया। नवरात्र इसलिए कहा है, दिन और रात बराबर हो गया। उस समय 6 महीने पर असुरों के मारने के लिए उतरी थी और इसलिए 6 महीने पर नवरात्र मनाया जाता है। और के बड़ा भाव से संकट पड़ा, दुख पड़ा, अंधेरी रात को लोग जाग कर करके बिताए, इसलिए नवरात्र नाम रखा गया है। दुख आवे तो के हंस के काटे के, चाहे माँ का कहना है दुख में भगवान मिलते हैं। माँ धरती पर हमारे लिए रक्षा करने आई तो कितना विपद पड़ा, कितना धरती माँ को झेलना पड़ा। हाँ? ऐसे माता को होना चाहिए, ऐसे बच्चे को आभास होना चाहिए कि हमको कितनी माता ने पैदा किया है, तो कितना पीड़ा सह करके पैदा किया है। बाकी आज माता 3 ईगो में तो माता नहीं हो सकती है। पुत्र भले कुपुत्र हो जाता था, बाकी इस समय की माता लोग में कुमाता भी हो चुकी है कि पुत्र का जन्म दे करके उसको स्तन का दूध नहीं पिला रही है, तो उसको तो बच्चा नहीं देना चाहिए, आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। बाकी हम लोग इतने बड़े दयालु हैं कि लड़ करके ऐसे दे दिया, बाकी कलंक लग गया। ऐसा नहीं कि न देना चाहिए। तो माता भी अवतार ले चुकी है। इतना दुनिया बिगड़ चुकी है कि हम लोग कितना कोशिश कर रहे हैं बनाने के, मोड़ लेने के लिए, सुख के लिए साधन बना दिए, बाकी वो इतना पाप भरा कि उसको अच्छा ही नहीं लग रहा है। एकदम बुरा लग रहा है कि हमको तो गुरु जी बिगाड़ रहे हैं, हमको तो भटका रहे हैं। कल के दिन हमने कितने लोगों के सत्यनाम का व्रत बताया कि सत्य बोलिए, सत्संगत अच्छा करिए, सबसे प्रेम करिए। आपका सबका परिवार है, कोई अलग नहीं है। एक ही माता पिता के संसार औलाद है। लीला है लीलावती महाशक्ति शिव पार्वती की रची दुनिया है। शिव और पार्वती इस काया को बनाते हैं, उनको वरदान मिला है। उसके अंदर माँ आत्मा डालती है, जीवदानी कहलाती है। और विष्णु जो है वो संसार के हर जीवों के पालन पोषण करते हैं। विश्व पोषण कर जोई लिखा है चौपाई में विष्णु पुराण में कि जो पालनहार होगा संसार के ज्ञान के दृष्टि खोलेगा, भूले हुए को रास्ता दिखाएगा, भटके को, उसका नाम विष्णु है। और इतने इस प्रकार से दुनिया को शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, बाकी कोई मान ही नहीं रहा है। कितने लोगों के हमने भंडारा किया, हमने कहा भोजन करो, लिखा है कि भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो कंठी अपन माला। जब तक आत्मा यह तड़पड़ा था, पेट नहीं भरा, तब कहाँ ध्यान भटकत रहे, कभी आत्मा तृप्त नहीं हो सकता है। बहुत लोगों की हमने कोशिश किया, बाकी कुछ लोग तो खाए बात के माने, बाकी कुछ लोग चले गए, बहुत उनको कीड़ा मिला। हम तो हमारे बात दोहराए कि आप तो भूखे हैं, हमारा आप तो व्रत हैं, हमारा व्रत क्यों तोड़ रहे हो। पेड़ लगाने के बाद उसमें छाया लेना चाहिए कि पेड़ काटना चाहिए? छाया लेना चाहिए, छाया लेना चाहिए। तो एक वृक्ष जैसा हमने अपने काया को संसार में खड़ा कर दिया, माँ भगवती को यहाँ खड़ी कर दिया। अब इनसे छाया लीजिए, इनसे माया लीजिए, इनसे आराम लीजिए, इनके दुख सुनाइए, दुख का निवारण कर लिए। बाकी कोई किसी को नहीं भा रहा है। अपने आप के पुजारी है, अपने आप के भक्त है, अपने आप के वो मंदिर बनाया है, मंदिर बनाया, मूर्ति खड़ी कर दिया,
उसमें प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकता है जब उसके पास गुरुए नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो उसका मूर्ति बनाना, मंदिर खड़ी करना सब अभाव है, निष्फल जा रहा है, वो कहीं सफल नहीं होगा। वो प्रभु को दोष लगा रहा है। पहले गुरु की खोज करने के बाद अपने कर्म को परिवर्तन करना चाहिए, अज्ञानता को ज्ञान में बदलना चाहिए, हाँ, और तब जा करके गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जैसे गुरु जी कहे वैसे करना चाहिए। बाकी यहाँ गुरु जी से लड़ रहे हैं, गुरु जी से लड़ रहे हैं, तो कहाँ उनका मुख्य है? अभी नहीं। जैसे माता जी हमारी हैं, भक्त हैं,